शांति। आज 21 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन हम सभी भाई बहने बाबा की मुरली का करेंगे। सुनते हुए हर बात पर विचार करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। हमारे चेक करने का आधार बाबा की श्रीमत है और वो सभी आधार सबके पास है। उसी आधार से आपने चेक करते रहना है कि जो हम मुरली में पढ़ रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार है या नहीं। जहां भी फर्क दिखाई देता है वहां चर्चा करने की जरूरत होती है। इसलिए आप सभी जो सामने बैठे हैं, जो गूगल मीट पर हैं या लाइव मुरली को ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है लाइव चैट वाले चैट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी आप सभी सामने पूछ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी सबके लिए रास्ता दिखाने के निमित्त हैं। क्योंकि उनको प्रश्न ही ना उठे पूछने का, उनके पूछने से पहले ही आप उनके प्रश्न का उत्तर देने के सहयोगी बन जाएं। और जो बाद में पढ़ते हैं वो भी अपना कोई भी प्रश्न हो और वो बाद में भी लिख कर भेज सकते हैं कि ये बात हमें स्पष्ट नहीं हुई है। हम ये मुरली प्रतिदिन सवेरे 6 बजे 4:30 बजे करते हैं। आप सभी गूगल मीट में जुड़ सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों, और जो सामने है तो वह है ही है। बाकी जो बाद में देखेंगे वो लिखकर भेजेंगे। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको ढूंढने में दिक्कत आती है, प्राप्त नहीं होता है, तो आप अपना प्रश्न या लिंक का जो लेने के लिए या व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है उस पर आप लिख सकते हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जोहर चाहिए। तलवार कौन सी है? ज्ञान की। और उसमें जोहर कौन सा चाहिए? योग का। और जोहर कहा जाता है धार को। तलवार को कितना जोहर है, तलवार में कितनी तीखी धार है जो जल्दी से जल्दी एक ही वार में घायल कर सके। तो ज्ञान की तलवार अर्थात ज्ञान की बातों को जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसको बैठकर योग का जोहर, योग के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, मंथन के द्वारा उसके अंदर जो वेस्ट व जंक है, क्योंकि तलवार को जो जंक लगता है जिसके कारण वो वार करने में मोटी हो जाती है या अच्छी तरह वार नहीं कर सकती, व्यर्थ या नेगेटिव जो भी होता है वह हम मंथन करके उसको निकालते हैं। जब हम चर्चा करते हैं तो हमें सार हमारे पास निकल आता है, उसमें जो व्यर्थ है वो सारा का सारा निकल जाता है, जिससे हमारी ज्ञान की बातों में जो ताकत आ जाती है जो हम किसी को भी सुनाएं और वो घायल हो जाए। इसलिए ज्ञान की तलवार में योग का जोहर चाहिए, क्योंकि जितना हम योग करेंगे, मन मना भाव करेंगे, मंथन करेंगे, तो हमारी ज्ञान की बातें उतनी तीखी होती जाएंगी जो हमें विजयी बनाएंगी। ज्ञान में योग का जोहर है तो उसका असर जरूर होगा। यदि आपकी ज्ञान की बातों में बहुत अच्छी तरह योग के द्वारा अनुभव की शक्ति उसमें आपने भर दी है, तो जिसके कारण वो क्या करेगी, जिसको भी सुनाएंगे उस पर असर जरूर करेगी। प्रश्न, तुम खुदा के पैगंबर हो। हम किसके पैगंबर हैं? खुदा के पैगंबर हैं।
तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? हम खुदा के पैगंबर हैं, हमें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो। खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, इस देह के अभिमान को छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। कोई एक बताए, पापों का बोझा बाबा को याद करने से कैसे उतरेगा? आपके बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर रोज की मुरली से रोज बाबा श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत पर हम चलते हैं तो हमारे विकर्म कम होते हैं, हमारी गलतियां कम होती है, और जैसे जैसे गलतियां कम होंगी तो हम पाप का बोझ उतरेगा हमारे सर पे। और कोई बताए? अभी स्पष्ट नहीं हुआ, और कोई बताओ। दुख ही नहीं हो रहे। हाँ, और उस दुख देंगे तो वो भी दुख ही नहीं होगा। वेरी गुड। ये लाइन एक ही लाइन में देखो कितना क्लियर है कि बाबा की श्रीमत पर चलकर जब हम दुखी नहीं होंगे, कितना भी कोई दुख देगा तो नेचुरल, जब हम उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। हमने दुखी ना होकर उसको भी दुखी होने से बचा लिया। ये है हमारे विकर्म थे, दुख देने वाला गलत काम था, परंतु हमने दुखी ना होकर अपने अपने विकर्मों को अपने आप से बचा लिया, और जब हम विकर्म करेंगे तो उसको भी हम बचा देंगे, मतलब वो भी दुखी नहीं होगा। जब हम दुखी नहीं होंगे तो विकर्म हुआ ही नहीं। विकर्म का मतलब ही है दुखी होना। हाँ जी, दोनों तरफ से बचाव हो गया। हाँ, दोनों तरफ से। फिर मेरा इसका मतलब विकर्म हुआ ही नहीं। विकर्म का मतलब है ऐसा कर्म जिसके कारण कोई दुखी हो, और मैंने विकर्म किया परंतु सामने वाला दुखी नहीं हुआ तो वो विकर्म ना रहा ना। और ये मैंने उसे कैसे बचाया? क्योंकि मैंने दुखी ना होकर खुद ही दुखी नहीं हुआ, तो इसका मतलब जब उसने मुझे मैंने उसे दुख दिया था तो वो भी दुखी नहीं हुआ था। ये वंडरफुल राज है। ये राज अब इन्हीं 10, 15, 20 दिनों में आपकी क्लास में ही ये हमें स्पष्ट हुआ। इससे पहले मुझे भी मालूम नहीं था। ये वंडरफुल बात है कि कैसे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। पहले हम कुछ भी बताते रहते थे, परंतु इतना मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था कि क्या वाक्य में ठीक है, परंतु आप सब चर्चा करते हम, तब हमें कोई भी बात कंक्रीट, एकदम सॉलिड, जैसे बाबा ने आज की मुरली में सार में कहा है कि हमारे ज्ञान की धार जो है ना क्या हो जाती है? तीखी हो जाती है। क्योंकि जितना हम मनन चिंतन करते हैं उसमें से वेस्ट निकल जाता है, मतलब वो वेस्ट अभी भी रह जाता था। हम कितने भी बातें कर लेते थे, वेस्ट रह जाता था, परंतु ये इतना स्टीक मिला है जो मैं समझता हूं कि अभी और शायद किसी को समझ में आया हो, जितना हमें समझ में आया है कि हम एक्चुअल में अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे, सारे विकर्मों का बोझा खत्म। इतना क्लियर पहले कभी भी समझ में नहीं आता था। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अंतर्मुखी बच्चे अर्थात जो सारा दिन अंतर्मुखी माना स्वयं को, सिर्फ हमें कोई और दुनिया में दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अपने आप को हमें दिखाई देते हैं और हम अपने ही इलाज में लगे हुए हैं, अपने को ही सुधारने में लगे हुए हैं। जो खुद अपने को सुधारने में लगा हुआ होगा वही उस सच्चाई को अनुभव कर सकेगा और वो अनुभव से पैगाम सभी को दे सकेगा। अंतर्मुखी बच्चे, जो बाहिर्मुखी बच्चे हैं, जिनका दूर का चश्मा तेज है, दूसरों की कमियां सारा दिन देखते रहते हैं, वो कभी भी
ऐसा पैगाम सभी को नहीं दे सकेंगे। वो वंडरफुल लाइन है ये, अंतर्मुखी जो खुद को सुधारेगा, खुद की कमियों को निकालेगा, उन निकालने का अनुभवी होगा, वो दूसरों को कमियां निकालने का अनुभव दे सकेगा, ऐसा पैगाम सभी को दे सकेगा। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे देवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं देवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि देवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो। ये बाबा ने लिखत बनाई, क्वेश्चन बनाया कि पूछो, कोई भी आपको मिले उससे पूछो भाई आप देवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो। दूसरा पूछने का तरीका दिया, सतयुगी हो या कलयुगी हो। ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। किस पर? सीढ़ी के चित्र पर। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं। मक्खर हमें लगा रहे हैं, अपने आप को लगा रहे हैं बाबा? हाँ, हमें लगा रहे हैं। भय तो ज्ञान के बाण बाबा ने दिए, परंतु जब हमने उन बाणों को मंथन करके तीखा कर दिया होगा तब तो ज्ञान के बाण अच्छे होंगे। यदि हमने मंथन नहीं किया, सिर्फ सुना तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होगी। इसलिए बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हुए होंगे वो बहुत तेज बुद्धि वाले होंगे, उनके बाणों में इतनी शक्ति होगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं। हमारे बाणों में तो बाबा पत्नी देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है। अच्छा, ठीक है। सामने वाले भाई बहनों को नशा है कि बाबा हमारे देख रहा है, परंतु उसमें जोहर चाहिए। उसमें क्या चाहिए? जोहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जोहर होता है ना, कोई बहुत तीखे जोहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जोहर होता है, वे बहुत तीखी होती है। 2 पैसे की तलवार, उनका दाम बहुत होता है। जिसमें जोहर होता है वो बहुत तीखी होती है। मतलब कोई तो 2 पैसे की भी तलवार होती है और जिसमें जोहर होता है वो बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, क्या नहीं है? योग का जोहर कम है। ज्ञान तो बहुत है, जो पॉइंट सुनो तुरंत बता देंगे, परंतु उन्होंने उस ज्ञान को बुद्धि में बैठकर मंथन करके अपने जीवन में धारण नहीं किया। अनुभव का जो जोहर होना चाहिए था, अनुभव का जो ताकत होनी चाहिए थी, तीखापन होना चाहिए था, वेस्ट मुक्त होना चाहिए था, वो नहीं है, वो कम है। जोहर कम है, उसमें ताकत कम है, धार कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वे शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। जो बंदेले हैं, जो गरीब हैं, वो बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, परंतु योग का जोहर बहुत है। योग का जोहर बहुत है। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें उनको नहीं पता, परंतु उन्होंने जितना सुना है, जितना समझा है, उसको उन्होंने इतना अच्छी तरह से समझा है कि वो बातें दूसरों पर तुरंत घायल करने वाली होती हैं। बहुत कम पड़ी हुई, बहुत बूढ़ी माताएं जिनको ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं, परंतु उन्होंने अपनी बातों से क्या घायल किए बड़े बड़े शेर, कमाल है।
मतलब उनको ज्यादा ज्ञान की गहराइयां नहीं पता, परंतु उनकी जो अब अनुभव से अभिव्यक्ति थी, उन्होंने बड़ों बड़ों को झुका दिया। बोले आपका तो ज्ञान कमाल है, आप इतना पढ़े लिखे नहीं, इतना सब कुछ नहीं, परंतु आपने हमें क्या कर दिया, एकदम मजबूर कर दिया कि हम इस कोर्स को करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, मैं यहां उसको कहानी में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि योग का जोहर बहुत है। वे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। वो तमो प्रधान से क्या है, सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं, भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया, अर्जुन से भी भील क्या हो गया, तीखा हो गया। एक प्रोग्राम हुआ, उसमें एक वीआईपी को बुलाया गया। जो वीआईपी जो है ना, प्रोग्राम वाला एड्रेस उसको पता नहीं था, वो सेंटर पर पहुंच गया। अब सेंटर पर जो था कि एक माता की ड्यूटी लगा दी थी कि आप पीछे रह जाओ, घर को सेंटर को संभालने के लिए। प्रोग्राम कहीं और था और वो माता बैठ गई, उसको तो ये जो ड्यूटी मिली है। अब वो आया तो उसने सोचा मुर्गा आया है, फिर बाबा का बच्चा कोई आया है, इसको समझाओ। उसने उसको समझाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है ना, उसने कहा प्रोग्राम था, कहते प्रोग्राम तो वहां है। अब जब तक वो प्रोग्राम तो खत्म होने वाला था, क्योंकि वो तो वहां बैठा था। और उसके बाद वहां गया तो चलो ठीक है। और उसके बाद जब पहुंच गया तो स्टेज पर उनका वेलकम हुआ, और वेलकम हुआ उसके बाद उसने अच्छी तरह से समझा दिया। तो मतलब कहने का है कि उसके बाद जो है ना, उससे पूछा गया कि भाई आपको क्या कैसे इतना अच्छा समझ आया। तो बताया को माता जी बैठी थी घर में ना, उन्होंने वंडरफुल मुझे प्रभावित किया कि ऐसा कोई भी समझा, मतलब जो उसे सेंटर पर स्टेज पर दीदियों द्वारा शायद प्रभाव होता या ना होता, मतलब देखिए जिनको घर छोड़ के गए थे, मतलब ये कभी किसका बाण काम करे, ये वंडरफुल। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं लेता। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया, जो घर में प्रैक्टिस करता था, ठीक है ना। बाण मारने में अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जो मधुबन में रहते, रोज बाबा से मुरली सुनते, उनसे भी वो जो घर में रहकर मुरली सुनते, वो उससे भी क्या हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जोर है, उनके आगे वे भरीड होते हैं, कहेंगे भावी। क्या कहेंगे, भावी माना, भावी किसे कहते हैं, भावी जो मतलब कि कहते हैं ना, भावी लिखी गई कोई एकदम अचानक कोई काम आ जाए। भावी हिंदी में कहते हैं होनी। होनी होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। होनी तो होकर रहनी है, कहेंगे भावी, भाई होनी थी। है कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। दोष किसको देते हैं, किस्मत को देते हैं, मेरा भाग्य खराब है। ज्ञान के साथ योग का जोहर भी जरूर चाहिए। ज्ञान तो चाहिए, परंतु ज्ञान के साथ क्या चाहिए, योग का जोहर चाहिए। योग में उस ज्ञान को अच्छी तरह मंथन किया हुआ होना चाहिए। जोहर नहीं है तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी। देखा है कुक्कड़ ज्ञानी क्या होता है, क्या होता है, जो ज्ञान उनकी देते रहते हैं, समझाते बोलते रहते हैं, खुद को तो ज्ञान होता नहीं, बस वो सिर्फ बोलते रहते हैं, खुद को ज्ञान होता नहीं। हाँ जी, दूसरों को ज्ञान दे के खुद सोचा। हाँ, कुक्कड़ बोलते हैं मुर्गे को। तो हाँ, मुर्गा क्या करता है, सवेरे भाग देता है, सबको उठाता है, भगवान को याद करो, और खुद जाके सो जाता है। ऐसे जो कुक्कड़ ज्ञानी होते हैं, वो सबको कहते हैं करो करो करो, और खुद जाके सो जाते हैं। भाषण अच्छा कर दिया और खुद जीवन में कोई धारणा नहीं, उसे कहते हैं कुक्कड़ ज्ञानी। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर में खिटखिट होती है। बाहर ज्ञान बहुत ऐसा सुनाएंगे, और अंदर क्या चल रहे होंगे, झगड़े चल रहे होंगे, दुनिया भर की खिटपिट
चल रही होगी। यहां तो बिल्कुल साधारण रहना है। यहां कैसे रहना है? बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीति है, एक बाप से ही प्रीति है, तब तो गाया हुआ है, गाया जाता है, तब तो गाया जाता है, काम कार्डे और दिल यार डे। काम कार्डे दिल यार डे। काम का मतलब हाथ लगा दो या काम कर दो, मतलब हाथ काम की तरफ हाथों से काम करते रहो और बुद्धि में बाबा की याद रहे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। मतलब चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम दुकान में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे कहीं हो, हमारा यदि हर काम बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा है तो हमें बाबा याद है। यदि हम ये कहें कि मैं बाबा को याद कर रहा था, फाइल में लिखना कुछ था, लिख कुछ दिया, तो ये बाबा की याद नहीं थी। मैं सब्जी बना रही थी, दाल बना रही थी या कोई भी काम कर रही थी और गड़बड़ इसलिए हो गई कि मैं बाबा को याद कर रही थी, तो बाबा कहेंगे मेरे ऊपर दोष मत लगाओ, मेरे ऊपर दोष मत लगाओ। हाँ, बाबा की याद में ना वो एक्यूरेट चीज चलती है। हाँ, बाबा की याद का मतलब है, कई बार हम लोग काम करते हुए ना, हाँ बाबा की याद में काम करते हैं हाँ और बीच में कोई बात आ जाती है, कोई पॉइंट आ जाता है, तो किसी को समझाने लगते हैं ज्ञान, हाँ कई बार काम भूल जाते हैं, हाँ सडनली बाबा याद कराता है कि वो काम तो तो इसको आप बताओ, नहीं दिलाता बाबा याद? हाँ तो आप बताओ ना क्या। बंद हो गई। मैं वही उसी को ठीक कर रहा हूँ। तो आ जाएगी इंटरनेट वाले चक्कर से ना। भाई जी ऐसे कहते हैं कि बाबा कुछ नहीं करता, आप लोगों को ये वहम है, बाबा को आप सरे देते हो, बाकी बाबा ऐसा कुछ नहीं करता, किसी को याद दिलाता कुछ ऐसे। अभी मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था एमटी के, ऐसा होता है क्या? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, बाबा हमें याद दिलाने वाला काम करने नहीं आता, परंतु हमारी अटेंशन हमें बाबा को याद दिलाने में मदद करती है। और हमने इस बात को समझना है। हाँ, बाबा कहते हैं मैं ये काम नहीं करता हूं कि मैं तुम्हें सारा दिन याद कराने का काम करूं। मैं इस प्रकार से किसी भी आत्मा के पास जाकर ऐसा काम नहीं करता हूं, परंतु आपका अटेंशन, क्योंकि बाबा का ज्ञान आपकी बुद्धि में है, आप वो ज्ञान दे रहे हैं, आप वो ज्ञान सुना रहे हैं, और उसको सुनाते सुनाते आपको अलर्ट रहना है। ये नहीं कहना है कि बाबा हमें याद नहीं है या बाबा को याद कर रहे थे इसलिए हमारे से गलती हो गई। आप अलर्ट रहें, हर काम बड़ी ध्यान से सावधानी से करें, तब समझो कि आपको बाबा याद है। निश्चय बुद्धि विजयंती। हाँ, क्योंकि निश्चय बुद्धि होंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। मतलब हाँ जी, पूरा सेंटर सा दिखाई दे रहा है आपको। हाँ जी भाई जी, गीता पाठशाला है ये हमारी। अच्छा, गीता पाठशाला है। देवीलाल नगर से। हाँ जी, देवीलाल नगर के पास में है। हाँ जी भाई जी, भाई की क्लास में है। हाँ भाई की क्लास है, ये भाई कराते थे, फिर अब विकसित हुए कर। अच्छा, ये देवीलाल नगर की क्लास है। हाँ जी भाई। आईटी का सिस्टम थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़।
राधे। तो बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते। भक्त भी है ना, कोई भी काम करते रहेंगे वो अपने इष्ट देव का नाम जरूर जपते रहेंगे। वे तो है पत्थर का बुत, और जो उनका इष्ट देव है वो तो पत्थर का बुत है, उनमें आत्मा तो है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वे भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहां है? अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है दूसरी बात, एम ऑब्जेक्ट भी है दूसरी बात। बाप समझाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती हैं। कौन कौन होते हैं संगम युग पर? बाप समझाते हैं ज्ञान सागर मीन्स शिव बाबा, ज्ञान गंगाएं हम सब आत्माएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परम आत्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति मार्ग वाले। गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। कितनी कमाल की बात है, गंगा के पानी की भी जाकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते ही एक बार हैं। जबकि पुरानी दुनिया बदलनी है, जब पुरानी दुनिया बदलनी होती है तब बाबा आते हैं। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाएं कि ज्ञान सागर परम पिता परम आत्मा एक शिव ही है। वे जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं, वे ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। बाबा के पास आकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान धारण करके ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर, यह समझाने की युक्ति चाहिए। बड़ा अंतर्मुख चाहिए, बड़ा अंतर्मुख। अंतर्मुख समझ में आ गया होगा, अपने आप को जांचना, अपने आप को देखना, अपनी ही कमियों को निकालना, अपने को आत्मा समझना। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। इस समय क्या कहेंगे? हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, जब लड़ाई शुरू होने से पहले क्या होगा कि सबको बाप का पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं, ईश्वर को परमात्मा को पैगंबर कहते हैं। ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ, याद करो। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप
कट जाएंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलो, तो परमात्मा की ऐसी कौन सी श्रीमत है जिससे हमारे पाप कट जाएंगे? बहुत सिंपल सी 2 लाइनें हैं, ना दुख दो ना दुख लो, ना दुख लो ना दुख दो। और दूसरी लाइन क्या है? सुख लो सुख दो, सुख लो सुख दो। मतलब ये 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें बाबा की श्रीमत है। अब जो इन 2 लाइनों को, अपनी श्रीमत को अपने जीवन में ले आएगा, चाहे कोई कुछ भी दे, मुझे दुखी नहीं होना है और ना मैंने किसी को दुख देना है। और मैंने सबको क्या देना है? सबको सुख देना है। और वो कुछ भी देगा, मैंने उसी में ही सुख लेना है। अच्छा हुआ, मेरा हिसाब बराबर हो गया, कर्जा उतर गया। ओम शांति। दुखी होने की बजाय उसे क्या करो? थैंक यू करो। अच्छा हुआ, आपने बहुत जल्दी मेरा कर्जा उतार दिया। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, पानी की गंगा क्या समझाएगी? कितनी वंडरफुल लाइन है। बाबा तो ब्रह्मा के मुख से बैठकर हमें ज्ञान समझाते हैं, हम उसको समझकर अपने विकर्मों का बोझा क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, विकर्म भस्म कर देते हैं। और वो गंगा, गंगा तो कुछ भी नहीं सुनाती, कुछ भी नहीं समझाती, ठीक है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में कितने सुखी थे, संपत्तिवान थे। सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? संतोष धन। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो, ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के। क्या समझ में आया? ये प्रदर्शनी भी भक्ति मार्ग है भाई जी। ये बाबा ने समझाने के लिए ही बताया ना, सिर्फ ये सारे चित्र बनवाए। हाँ, ये समझाने के लिए हैं। बाकी जो भक्ति, बाकी दुनिया के अंदर जितने भी चित्र है वो भक्ति मार्ग है। ये जो ज्ञान की जो प्रदर्शनियां हैं, ये भक्तों को कन्वर्ट करने के लिए हैं, भक्तों को ज्ञान की तरफ मोड़ने के लिए हैं। इनके द्वारा हम, बाबा कहते ये चित्र यदि किसी के पास भी हो, इसका मतलब वो कुछ नहीं समझ सकता जब तक कि कोई उनको बाबा का बच्चा ना समझाए। चित्रों की कॉपी भी कर ले, परंतु उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। बिंदु पे समझा भी तो नहीं सकते ना। उन्हें पता ही नहीं ना। मतलब ये एक एक राज तो हमें समझा सकते ना, जिनको समझ में आया है। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। शास्त्रों को पढ़ना, पूजा करना, ये सब भक्ति है ना। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ता हूं। बाबा कहते मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ता हूं, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। कितनी कमाल की बात है। आत्मा पतित होने के कारण ये शरीर भी क्या हो गए हैं? पतित हो गए हैं। दोनों ही पतित है। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिटा दो, मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की बात नहीं सुनेंगे। पता नहीं हमने कब गलती से ऐसे कह दिया था कि बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की बात नहीं सुनेंगे। पता नहीं, हमें तो याद नहीं है, पर तो हमारे बाबा हमारी बातें याद रखता है। वो हमें कह रहा है कि भक्ति में आपने ऐसा कहा था, किसी और जन्म में कहा होगा, इस जन्म में तो याद नहीं है। एक आप से ही सारे रिश्ते जोड़ेंगे, सर्व संबंधी
आप ही हैं, और सब देहधारियों को हम भूल जाएंगे, बाकी सब धोखे वाले हैं। पता नहीं था कैसे कहते होंगे हम। अब समझ में आ रहा है कि देह के संबंधी क्या है, टेम्परेरी हैं, धोखे वाले हैं, कब दो धोखा देके चले जाए कोई भरोसा नहीं है। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। याद रखता है बाबा, याद कराएगा हमें, हम मान लेते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा क्ले होती है ना, क्ले होती है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में क्ले है, तुम्हारे घर में क्ले है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं। चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना हो, क्रोध का अंश भी ना हो, ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, कितना हंगामा है और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे, तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे, बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी, बुद्धि भी क्या हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, बाबा को छोटे छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते। सब बड़े बड़े चित्र हों, सब क्या हों, बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो, जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह पर रखो जो सबकी नजर पड़े, जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो, पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो। क्या कहां एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी है, मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी हैं। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए। बल 8-10 आदमी उठाकर रखे, 8 इतना बड़ा बनाओ, दीवार जितना ना, तो पहले मजबूत ही बनेगा ना, इतना बड़ा कागज का थोड़ा बनेगा, तो बड़ा बनाओ। बेशक उसको 8-10 आदमी उठा करके रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं। ऐसे किसी ने बनाए होगा, बनाए हैं बहुत, यहीं पर हमने गुड़गांव में कितने बड़े बड़े चित्र रखवाए थे, ठीक नहीं? हाँ जी, हाँ बड़े बड़े, पूरा मंडी के पास बहुत बड़े बड़े चित्र जो है ना लगाए थे। अब यदि बाहर भी देखो तो बाहर कितना बड़ा चित्र है, सृष्टि चक्र वाला। ये बाहर पूरा पूरा है ना 15 बाई 12 बाई 15 बाई
9 का, काफी बड़ा है ये। हाँ, ऐसे बनवाओ, मतलब कहीं भी, ठीक है। तो इस बड़े बड़े चित्र बनवाओ, तो बनवाए लोगों ने, जिनको लगा, जिनको समझ में आया उन्होंने बनवाए, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, बहुत बड़े बनवाते हैं। सब इतने धर्म होते नहीं सतयुग में तो, और सब इतने धर्म होते नहीं, वे तो आते ही बाद में है, वे तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, पहले तो स्वर्ग में क्या थे, बहुत थोड़े मनुष्य होते। अब स्वर्ग है ही या नर्क, अब स्वर्ग है या नर्क, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो भी आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। कहां बनाते हैं पांडवों के बुत? मैंने देखा था जब मैं मध्य प्रदेश भोपाल एग्जाम देने गया था, रास्ते में पता नहीं कौन सी जगह आई थी, वहां पहाड़ के अंदर ट्रेन से दिखाई देते हैं, पहाड़ जितने ऊंचे ऊंचे जो है ना, पांडव मतलब बना के खड़े किए हुए ट्रेन से जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि काफी बड़े बड़े है ना। तो तुम भी पांडव हो ना, उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े बना के खड़े कर दिए, बुत बनाते हैं। तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वो श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, और तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, पढ़ते पढ़ते छोड़ ही देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहां भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वे स्वर्ग में नहीं आएंगे। आते थे अच्छा भला ज्ञान में, परंतु फिर छोड़ दिया, वे फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्यों? मैं विश्व का, मैं आएंगे, आगे चलकर ढेर सुनेंगे, आगे चल करके ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है, राजधानी स्थापन होती है। कल्प पहले मिसल बच्चे समझते हैं, कल्प पहले मिसल बच्चे समझते हैं। हमने अनेक बार राज्य लिया, हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गंवाया है, फिर गंवाया है। हीरे जैसा थे, फिर कोड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, भारत कैसा था? हीरे मिसल था। अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना, भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष भी हैं, बाकी सब हैं कनिष्ठ, बाकी सब हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेते हैं। वे शरीर भी खत्म हो गए, वो शरीर भी क्या हो गए? खत्म हो गए। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, तब तो कोई पूजा नहीं करेगा, सब पवित्र हैं, सतो प्रधान है, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे, तो क्या करेंगे? पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं, पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य में क्या शुरू होती है? भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही हैं, आत्माएं वो ही हैं
बेन बेन शरीर धारण करती आई है, बेन बेन शरीर धारण करती आई है, नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। नीचे गिरने से ही क्या शुरू होती है? भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं, बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं, तो दिन शुरू हो जाता है। तो क्या शुरू हो जाता है? दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं, ब्राह्मण ही क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहां ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना, ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो शिव बाबा कहेंगे, इनमें है ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कहेंगे। दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, ये ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन में, इस ब्रह्मा तन में तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, जो भी चित्र बनाओ उसको बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है, बाकी चित्र को देखकर कोई समझ नहीं सकेगा। बाबा कहते उसके साथ लिखो, लिखत ही समझ में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां, पानी का सागर पतित पावन है या पानी की नदियां पतित पावन है। वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं कौन होंगे पतित पावन? उनसे पूछो कि ज्ञान पानी का सागर पतित पावन है, पानी की नदियां पतित पावन है, ये ज्ञान सागर पतित पावन है। उससे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, ये पतित पावन है। कौन पतित पावन कर सकता है? इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र तो बहुत बड़ा दिखाना है। कौन सा चित्र? विराट रूप का चित्र बहुत बड़ा दिखाना है। ये है मुख्य चित्र, ये मेन चित्र है। ये सबको बड़ा बड़ा दिखाओ। कौन सा है विराट रूप का चित्र? हमारा झाड़ का जो चित्र है उसमें हमारा विराट रूप दिखाया है। कैसे सारा संसार वृद्धि को पाता है, कैसे सब एकदम क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं। कैसे सारी शाखाएं निकलती हैं, सभी ब्रांचेस कैसे कैसे निकलती जाती हैं, ये जो है बाबा कहते उनको दिखाओ। जब वो देखेंगे तब उनको समझ में आएगा। जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जैसे जैसे हमें समझ में आती जाएगी हम ऑटोमेटिक क्या होते जाएंगे? सफल होते जाएंगे। हमारे जीवन में खुशियां आती जाएंगी। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है, इनकी आंखें खराब है, देखना ही गंदा है, तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे, ये ज्ञान में चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, ये कोई विरला समझते हैं, ये बात भी कोई विरला समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं, बाप को फरफार करती दे देते, तलाक तलाक कर देते। 3 बार तलाक बोला और बाप को छोड़ के घर बैठ जाते।
ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। ये बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने राजा बनना है वो रेगुलर आएंगे, जिन्होंने जैसा पद पाना है वैसा पुरुषार्थ करेंगे, है नहीं, वैसा अपने आप को सुधारेंगे। इसलिए किसी को हम उंगली उठा के नहीं कह सकते कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, उसका पार्ट है। जो कोई भी अपना पार्ट बजा रहे हैं, एक्यूरेट बजा रहे हैं, मेरे कहने से, मेरे फोर्स करने से, मेरा जुर्माना लगाने से वो सुधरेंगे, ऐसा नहीं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, सारे चाहिए ना, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, दास दासिया भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, सबको पता लगेगा कि मैं क्या बनने वाला हूं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। फर्स्ट क्लास जो दासी होगी वो कृष्ण को पालना करने वाली होगी, ठीक है नहीं, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी ना। अब उनका भाग्य है, माँ ने जन्म दे दिया और वो पालना कर रही हैं, कृष्ण को उठा उठा कर घूम रही हैं, खुश होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा भी भाग्य सबसे भाग्य से मिलेगा ना। खाना बनाएगी, कोई तैयार करेगी, सफाई करने वाली सब होंगी ना। यहां से ही निकलेंगी, यहां से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। जो फर्स्ट नंबर आएगी आत्मा तो वो जरूर अच्छा पद पाएगी। वे भाषणा आती है, बाबा को बच्चों से भाषणा आती है। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु क्या कम है? योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना। जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे, लास्ट में तो तुम दुनिया को भी, क्योंकि हमें कौन याद रहेगा? जिनके साथ हिसाब किताब है। रोज आना हमारा जिनके साथ हिसाब किताब खत्म होता जाएगा, वो हमारे से दूर होते जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं, ये बगुला है, किस में कोई अवगुण, किस में कोई चटा भेटी भी चलती है। चटा भेटी क्या होती है? चटा भेटी होती है कुश्ती में। जब कुश्ती करते हैं ना तो कभी वो नीचे तो कभी वो ऊपर, कभी कभी वो नीचे तो कभी वो ऊपर, तो इसको बोलते हैं चटा भेटी। तो मेहनत बहुत है, कभी माया जीत जाती है तो कभी हम जीत जाते हैं, कभी माया जीत जाती है तो कभी हम जीत जाते हैं। तो ये चटा भेटी है, मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड के अंदर क्या मिल जाती है? जीवन मुक्ति, बिगर कोड़ी खर्चा की, एक कोड़ी खर्चे के भी बिना ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वो अच्छी सर्विस करते हैं, गरीब जो हैं वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, ये तो पता है ना कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने, बहुत कुछ ले आने के लिए, बहुत कुछ ले आने वाले आज है ही नहीं। जो बहुत कुछ ले आने वाले थे वो आज है ही नहीं। शुरू शुरू में बहुत धन संपदा लेके आए, परंतु धारणा नहीं की, छोड़कर चले गए। और गरीब बहुत उच्च मर्तबा पा रहे हैं, कुछ नहीं लाए, परंतु बाबा के ज्ञान में चलकर उच्च मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान तलवार का में याद का जोर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बने। ज्ञान तलवार में याद का जोर भरने के लिए क्या करो? कर्म करते। काम कोई भी कर रहे हो परंतु अपने आप को जांच करते रहें। इसके लिए याद रखना होता है। कैसे करना होता है कि हम अलग हैं। बाबा कहते अपने आप को समझो कि मैं करवा रही हूं और करवाने वाला बनकर इन कर्म इंद्रियों से हर काम को बाबा के डायरेक्शन अनुसार हो रहा है। जब आप ऐसे जांच करने वाले बन के इस शरीर से कर्म करवाएंगे, अंतर्मुखी बनना है। इसको अंतर्मुखी बन के मैं इस अवैध शरीर से क्या करवा रही हूं? कर्म करवा रही हूं और जो भी कर्म हो रहा है वो बाबा की श्रीमत पर हो रहा है। तो इसका अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रख। हाँ जी, आपने ये जो कहा ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। हाँ जी। तो जब हम अंतर्मुखी बन अभ्यास करते हैं कि बाबा अब हमारे हाथों का यूज करके काम कर रहा है, हम मुझ आत्मा का, तो एकाग्रता अपने आप काम पर बढ़ जाती है। देखो, आपने जो बोला ये हम बहुत सुनते आए, परंतु इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे आपने कहा कि बाबा मेरे हाथों से कर्म कर रहा है या करा रहा है, दोनों शब्द बोल सकते हो, परंतु ये जो ना भक्ति में चला जाएगा। बाबा मेरे हाथों का प्रयोग नहीं करेगा, बाबा की श्रीमत पर मैंने इन हाथों से करवाना है। मैंने सुपरवाइजर बन जाना है। इन हाथों से बाबा की श्रीमत के अनुसार काम करवाना है। बाबा नहीं आएगा, ये लाइन याद रखनी है। बाबा की श्रीमत की उंगली मैंने पकड़नी है, तब काम करवाना है, मैंने चेक करना है अंतर्मुखी होकर के। मतलब ये यहीं पर क्या हो जाता है कि ये लाइन मतलब बोल देना और उसको फिर सुन करके उसी अनुसार चल देना बहुत गड़बड़ हो जाती है। मतलब यही जांच करनी होती है। हमने ज्ञान की एक एक बात को प्रयोग करते हुए जांच करना है कि बाबा नहीं आएगा। बाबा ने तो श्रीमत दे दी, अब उस श्रीमत की अंगुली मैंने पकड़ रखी है का मतलब है कि मैं हर काम बाबा की श्रीमत के अनुसार ही कर रहा हूं। यदि मेरा काम बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं हो रहा तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मुझे उस गड़बड़ को निकालना है। जब वो जीवन में से गड़बड़ निकल जाएगी तब ही हमारा कल्याण होगा, तभी हम श्रेष्ठ बन सकेंगे। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि हमारे से कोई भी बात गलत नहीं हो। हर बात को बहुत ध्यान से देखते रहेंगे तो हमारे अंदर वो समर्थ, वो शक्ति आ जाएगी। तो एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। मतलब हम उनके साथ रह रहे हैं परंतु उनमें हमें कोई अटैचमेंट नहीं। उन्हें कोई भी खुशी हो रही है, हमें कोई खुशी नहीं। उन्हें कोई दुख हो रहा है, हमें कोई दुख नहीं। वो हमारे साथ रह रहे हैं, हमने उनको देना है जो हमारा हिसाब किताब है, उसको बिल्कुल बराबर करते हुए न्यारे और प्यारे रहना है। मतलब इतना अटैचमेंट नहीं हो जाए उनको सुई चुभे और हमारी हाय निकले, ऐसा नहीं हो।
उनको उनको खुशी मिले उससे पहले हम खुश हो जाए। हाँ जी, आत्मा का पाठ जब पक्का होगा तब ये चीज काफी वाह, तरह से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और तब ये यहाँ पे ये भी बताएं भाई कि आत्मा का पाठ भी कैसे पक्का करेंगे, कैसे पक्का करें? आत्मा का पाठ तो देखो, हम बाबा की नॉलेज के आधार पर हर एक्ट देखेंगे ना अपने। आत्मा तो सबको समझ में आ गई है, जिसने भी पहले दिन का कोर्स किया उसको पता लग गया कि मैं आत्मा हूं। परंतु ये तो मुंह से पता लग गया ना भाई। हाँ, लेकिन परंतु वही कह रहा हूं, वही बता रहा हूं, परंतु समस्या ये है कि हमारा कार्मिक अकाउंट, इसमें सबसे पहला हमारे बीच में रुकावट है हमारा कार्मिक अकाउंट। जैसे जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होता जाएगा वो बनता जाएगा। उसके लिए हम कितना बाबा की श्रीमत पर अपने बुद्धि में मंथन करते हैं। जब हम अंतर्मुखी होकर मंथन करेंगे तब हमारा अभ्यास बढ़ेगा। सिर्फ उसमें रुकावट है हमारा कार्मिक अकाउंट, बाकी और कोई रुकावट नहीं बनता। वो कार्मिक अकाउंट भी हमने ही अपने आप को आत्मा बोलकर विकर्म कर रखे हैं। उन विकर्मों के कारण वो रुकावट बनी रहती है। उस रुकावट पर ओवरकम बेशक कोई करना चाहे करेगा, परंतु होगा तब जब वो बार बार अच्छी तरह बाबा के ज्ञान का मंथन करेगा, ज्ञान के आधार पर अपने आप को बार बार समझाएगा। जितना समझाएगा उतनी धारणा पक्की होती जाएगी। जैसे बाबा जुगाली करते हैं, गाय जुगाली करती है, और जितना अच्छी तरह गाय जुगाली करेगी उतना अच्छा दूध तैयार करेगी। हम भी जितना अच्छा भोजन को चबाएंगे उतना अच्छा हमारा खून बनेगा। कई लोग होते हैं बस मुंह में डाला और गटक अंदर, मुंह में डाला और अंदर, तो शरीर को उससे पौष्टिकता नहीं मिल पाती। भोजन को जितना चबाया जाता है, जितना सलाइवा उसमें मिक्स होता जाता है, उतना वो खून बनता है, उतना शरीर स्वस्थ रहता है। थोड़ा खा करके भी शरीर स्वस्थ हो जाएगा और वो ज्यादा खा करके भी शरीर को स्वस्थ नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने खाया और निकाल दिया, चबाया नहीं, वो खून बना ही नहीं, वो जैसे आया वेस्ट चला गया। तो इसलिए हमने सुना तो बहुत, परंतु उसको बैठकर मनन चिंता नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। अब कई भाई बहन होते हैं सारा दिन सवेरे से लेकर शाम तक ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना, परंतु उनके पास फुर्सत नहीं है कि वो उस पर मनन चिंतन कर सके। तो वो बदहाजमी हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है, और वो सही प्रकार से उसको, क्योंकि शुगर ग्रहणी की तरह उसको हम अपने पास सेट भी करें ना, जब तक हम सेट नहीं करेंगे तब तक तो हम नहीं बन सकते ना। हमने उसको शुगर ग्रहणी की तरह बहुत अच्छी तरह सेट करके भी रखना है। जितना जितना हम अच्छी तरह सेट करेंगे उतना ही हमें खुशी मिलेगी। नंबर 2, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। सिविल बुद्धि मतलब सबको सुख देने वाली बुद्धि हमें बनानी है। जैसे जैसे हमारी सिविल बुद्धि बनती जाएगी वैसे ही हमें जीवन में खुशियां मिलती जाएंगी। हमने अपनी खुशियों को संजोने के लिए बार बार पुरुषार्थ करना है, बार बार पुरुषार्थ करना है। तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि सलामत होती जाएगी, श्रेष्ठ होती जाएगी, हम ऑटोमेटिक श्रेष्ठ बनते जाएंगे। वरदान, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त। साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, ये वरदान बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है। साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भाव, मतलब अपने आप को ये समझो कि मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूं, और साक्षी होकर
इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली, मैं इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं और कर्तापान का मैं कराने वाली नहीं, कराने वाली हूं। मैं करने वाली नहीं हूं, मैं कराने वाली हूं। तो ये कर्तापन के भान से मुक्त, मैं करने वाली हूं, इस भान से भी हमें क्या होना है, मुक्त होना है। कर्म कराने वाले, मैं कर्म कराने वाली हूं इन कर्म इंद्रियों से। तो साक्षी होकर देखें कि ये काम बाबा की श्रीमत पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं। आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं, ये नहीं भूले, ये नहीं भूले। करने वाली नहीं, मैं करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त। मैं करने वाला हूं नहीं, मैं करा रहा हूं, कर्तापन के भान से मुक्त और अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में काम करते हुए, कर्म करते हुए बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। लास्ट समय में क्या मिलेगी, बहुत मदद। क्योंकि अंत में पता नहीं मेरा वाक्य पूरा होगा या नहीं होगा, उससे पहले आत्मा शरीर से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते आप मुरली पढ़ते हुए, मुरली सुनते हुए, कोई भी काम करते हुए अपने आप को अनुभव करते रहो कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूं। मेरा जाने का टाइम आया तो ठीक है, ओम शांति। वाक्य पूरा हो या ना हो, बात पूरी हो या ना हो, मुझे जाना है। जाने के लिए जरा भी एहसास ना हो कि मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ रहा है। स्लोगन, विश्व राजन बनना है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो, विश्व को साकाश देने वाले बनो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।